ब्लड के जरूरतमंद तीमारदारों से अच्छे पैसे ऐंठ कर ब्लड डोनेटर को बहुत छोटी राशि देने वाले 2 ब्लड माफिया पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। एसपी उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि अक्सर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बाहर से आने वाले तीमारदार ब्लड की जरूरत के चलते ब्लड माफिया का शिकार हो जाते हैं। ऐसे तीमारदारों से ब्लड माफिया प्रति यूनिट ब्लड के 6 से 7 हजार रुपए ऐंठ लेते हैं। वह किसी जरूरतमंद मजदूर को ब्लड देने के लिए तैयार कर लेते हैं। ब्लड देने के बाद वह मजदूर को मात्र 1100 रुपए देकर भगा देते हैं। गुलरिया पुलिस को लगातार ऐसी शिकायत मिल रही थी। ऐसे ही एक आरोप में बिंद टोला तिवारीपुर जफरा बाजार निवासी वशील खान तथा महाराजगंज के फरेंदा थाना अंतर्गत कमहरिया खुर्द निवासी केसर देव पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उन पर विविध कार्यवाही कर पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही है। आइए जाने कि इस पर मनोज कुमार अवस्थी एसपी उत्तरी का क्या कहना है। विगत रात्रि थाना गुलरिया में गोरख चौहान निवासी पनियरा महाराजगंज ने एक सूचना दिया कि 2 व्यक्तियों द्वारा उसको 6,000 रुपये देने का लालच दे के उससे खून निकलवाया गया, 1 यूनिट ब्लड निकलवाया गया और बाद में उसको मात्र 1100 रुपये दे करके भगा दिया गया। इस पर उसकी तहरीर पे अभियोग पंजीकृत किया गया और उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके नाम वसीम और केसर हैं। इसमें वसीम नगर निगम का सफाई कर्मचारी रहा है और विगत 6 महीनों से ये मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक के आसपास रहता है और वहाँ जो व्यक्ति जिसकी रक्त की आवश्यकता होती है उनको लेकर के और उनसे अच्छा खासा पैसा लेकर के और किसी ऐसे व्यक्ति से जो ब्लड डोनेशन में इच्छुक है, सामान्य तौर पे ये खजांची चौराहे पर जो लेबर रहते हैं उनसे संपर्क करते हैं और उनको थोड़ी बहुत धनराशि दे करके और खून उपलब्ध कराते हैं। सर, अब तक कितने लोगों को शिकार बनाया है अपना? ये अभी तो 6-7 महीने की बात बता रहा है, लेकिन अभी इसका नेटवर्क पूरा तलाश किया जा रहा है, छानबीन की जा रही है मोबाइल के आधार पे और इंटेलिजेंस के आधार पर भी। तो इसमें जो भी और ये ब्लड बैंक में ही निकाला जाता था। प्रक्रिया पूरी सही है, प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं है। सिर्फ ये एक दलाली का तरीका था कि वो किसी व्यक्ति से ज़्यादा पैसे में तय करके और उसके बाद उसको कम पैसे दे करके इस तरह से ये अपना कमीशन बचाते थे। सर, ये पेशेंट कहाँ से रेडी करते थे या किस तरह से वो उसके पास आते थे? ये ब्लड बैंक के ही आसपास रहते थे और वहीं घूमते रहते हैं। सामान्य तौर पे प्राइवेट ब्लड बैंक्स जो हैं या जो मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक है वहीं आसपास रहते हैं और जो भी इनको ऐसा लगता है कि उसको रक्त की आवश्यकता है तो उनसे संपर्क करके और इस तरह से पैसे लेकर के और पता चल पाया अभी कितने लोगों से इस तरह का हुआ या कितने मजदूरों को ये? हाँ, इस बारे में लगातार पूछताछ की जा रही है, छानबीन भी की जा रही है। इनका CDR और निकलवाया जा रहा है, इंटेलिजेंस इनपुट भी इकट्ठा किया जा रहा है। जो भी इसमें और इनके सहयोगी या इनके नेटवर्क में शामिल होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उसको बताया होगा ना सर कि कितने लोगों का शिकार बना चुका है? या फिर जो सरकारी मेडिकल कॉलेज के क्या उनका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट इसमें पता चला? नहीं, अभी तक तो उनका कोई सीधा ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सामान्य तौर पे ये दलाली का ही प्रकरण प्रतीत होता है, लेकिन छानबीन में जैसा भी प्रकाश में आएगा तदनुसार कार्रवाई होगी। अच्छा सर, लेबरों को कितने रुपए का ब्लड देते थे उनको डोनेट कराने का, तो कितने का बेचते थे? ये 5-6 हज़ार की बात करते थे। जो जिसको रक्त की आवश्यकता होती थी उससे 5,000 से 6,000 के आसपास 1 यूनिट का लेते थे और जो लेबर या जो भी रक्त देने वाला होता था उसको 1500 से 2,000 तक, कभी कभी 2,500 तक भी ये भुगतान करते थे। बाकी पैसा खुद रख लेते थे। सर, इससे पहले भी इस तरह कोई घटना का संज्ञान हुआ था? और इससे पूर्व में इस तरह का तो नहीं हुआ है। काफ़ी पहले ये सुनने में आया है कि कोई ज़बरदस्ती एक गैंग चल रहा था जो कि रक्त खींचने का काम करता था, लेकिन उससे इसका कोई संबंध नहीं। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।